हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। जिस तरह से लास्ट टर्न में हम लोगों ने मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज हम मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक है, जैसे मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन जब होगा वो कैसे होगा, या रिएक्टिविटी सीरीज, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज हम जितने भी टाइप के मेटल और नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है पॉइंट है इसमें ये है कि जब मेटल या फिर नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे किससे? एयर से। ठीक है, तो क्या है? बर्न्ड इन एयर। अब एयर में सबसे ज्यादा क्या, कौन सी चीज है जिससे हमारा मेटल या नॉन मेटल रिएक्ट करता है? ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है। तो जब हम पहला पॉइंट समझेंगे तो क्या समझेंगे कि जब मेटल को हमने एयर से रिएक्ट किया है, या फिर कह सकते हैं नॉन मेटल को हम लोगों ने एयर से रिएक्ट किया, तो हमको क्या मिला? तो एयर में जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करने वाली चीज हमें मिलेगी वो है ऑक्सीजन। एयर में हमको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करेगी, ऑक्सीजन ही नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी। ठीक है, जब मेटल को हमने एयर में बर्न किया, या कह सकते हैं मेटल को बर्न करना स्टार्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला। ठीक है, जब हमने नॉन मेटल को एयर में हीट किया, या कह सकते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें नॉन मेटल ऑक्साइड मिला। ठीक है, ये हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इसकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी मैंने कहा था सबकी लास्ट में कराएंगे, मतलब लास्ट में इन द सेंस सारी एक्टिविटीज क्लास में जो है या फिर चैप्टर में जो है करानी है वो एक ही वीडियो में करके वो अलग से अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी फोकस रहेंगे। वैसे हम लोग ऐसा हो जाता है ना, एक्टिविटी बीच में करा देते तो सारा ध्यान एक्टिविटी पे रहता था, इन सब चीजों पे नहीं रहता था। ठीक है, एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि जनरली ऑल मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन से, और हमें क्या दे देते हैं? मेटल ऑक्साइड्स। इनको क्या बोलेंगे? मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो इनको बोलेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, जो भी बन रहा है, अब ये जो चीजें बन रही हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उन एग्जाम्पल को करने से पहले हम एक बार ये भी समझ लेते हैं, ये जो नॉन मेटल बन रहा है, ये सॉरी, ये जो मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड जो बन रही है वो कैसी है? इट इज बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होगी वो बेसिक नेचर की होगी। मतलब कहने का कि अगर हम मेटल ऑक्साइड को किसी भी एसिड में मिक्स कर दे तो ये मेटल ऑक्साइड एज अ बेस रिएक्ट करेगा। ठीक है, बेस तो पता ही है ना। फिर नॉन मेटल ऑक्साइड कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर। एसिडिक नेचर की। अगर हम किसी भी बेस से नॉन मेटल ऑक्साइड को मिक्स करें या रिएक्ट कराएं तो हमें एसिडिक बिहेवियर देखने का मिलेगा मेटल ऑक्साइड का। तो अगर हम ये कहें कि मेटल का रिएक्शन एयर की प्रेजेंस में हुआ है, या फिर मेटल एयर में बर्न किया गया है, नॉन मेटल को एयर में बर्न किया गया है, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम और बोल सकते हैं कंबशन ऑफ मेटल्स, या कंबशन ऑफ नॉन मेटल। तो इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो एयर की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो
तो यहाँ पे क्या है, मेटल अंडरगो कंबशन या नॉन मेटल अंडरगो कंबशन। तो कंबशन होगा या फिर कह सकते हैं कि जो हमारा मेटल है वो स्ट्रांगली हीट करा जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह की जो रिएक्शन होंगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का रोल है, तो ये कैसी रिएक्शन होंगी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होंगी। ये कैसी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये भी होगी और ये भी होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही होगी यहाँ पे। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्या होता है, वो हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो बेसिक चीज हमें इसमें ये समझ में आ गई। हमें मेन मोटिव हमारा ये था कि जब हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं या मेटल को हाईली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, तो हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है और नॉन मेटल का नॉन मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। नॉन मेटल जो होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है हमारा बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर का है तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, एसिडिक नेचर का होगा तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो जो मेटल होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब वो आगे की बात करेंगे बाद में, पहले हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मेटल अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, कॉपर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो CuO मिलेगा हमको। क्या मिल जाएगा, CuO। दो ऑक्सीजन है तो इधर भी दो ऑक्सीजन होने चाहिए, दो कॉपर है तो इधर दो कॉपर, बैलेंस इक्वेशन हो गई। कॉपर ऑक्साइड मिला हमें कॉपर का ऑक्सीजन में रिएक्ट कराने पर। ठीक है, अगर इसी की जगह हम एल्यूमिनियम लें तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो हमें क्या मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, Al2O3 मिलेगा, Al2O3 मिलेगा। अगर यहाँ पे Al 2 है और O3 है तो हम कैसे करें, यहाँ 2 है O, यहाँ 3 है, तो हम इसको 6 बना लेते हैं, ऑक्सीजन को 3 कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, इधर 6 हो गया तो इधर भी 6 करना पड़ेगा, इधर हम 6 करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये मिलके 4 एल्यूमिनियम बन गए, तो 4 एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे और 3 O2 मॉलिक्यूल्स होंगे, मिलके क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अब अगर हम ये देखना चाहें कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, वो रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर हम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, उसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, Al2O3 को हम क्या कर सकते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, AlCl3 मिल जाएगा, साथ में वाटर मिल जाएगा, AlCl3 प्लस H2O मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेस की तरह रिएक्ट किया, ये तो एसिड है ही हमें पता है, और ये क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर, मेटेलिक सॉल्ट है ये। ठीक है, और अगर हमने एल्यूमिनियम को, यहाँ पे एक्सेप्शन एक बिहेवियर देखने को मिलेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 है, अगर हमने इसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम एल्यूमिनेट मिलेगा, NaLO2, NaLO2 साथ में H2O मिल जाएगा। तो जब हमने एल्युमिनियम की बात करी तो हमने देखा जो एल्युमिनियम है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम जो है वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे स्टार मार्क दे के हम कह सकते हैं एल्युमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन
नेचर, एल्यूमिनियम जो है हमारा एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है। तो सॉरी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे, एल्यूमिनियम Al2O3, Al2O3 is एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो दो व्यवहार रखता हो, एक के साथ दूसरी तरह बिहेव करता हो, दूसरे के साथ दूसरी तरह बिहेव करता हो। जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। सॉल्ट प्लस वाटर में उस रिएक्शन के दौरान न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होगी, तो उस ड्यूरिंग दैट रिएक्शन जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बिहेव करेगा एज अ बेस। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एज अ एसिड बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल दूसरा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यहाँ रोल दूसरा है। तो उसने क्या किया, बता दिया कि जैसे बोलते हैं कि वो दो बातें करता है, मतलब दो मुहा है, दो तरह की बातें करता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कभी कभी सीधी बात का सही जवाब नहीं देते हैं, वो हमेशा घुमा फिरा के देते हैं, किसी के सामने किसी की तरह, दूसरे के सामने दूसरे की तरह, ठीक है। वैसे एल्यूमिनियम है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बन जाएगा, और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बन जाएगा। और कौन से एग्जाम्पल हैं जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं, तो मेटल ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं वो और कौन से हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक होगा हमारा जिंक ऑक्साइड। जिस तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने किया वैसे ही हमारा जिंक ऑक्साइड भी क्या करेगा, बिहेव करेगा एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और कौन से होगा, PbO, लेड ऑक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। और क्या होगा, टिन ऑक्साइड, SnO, ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, ठीक है। मतलब एक बार ये मेटल मेटल ऑक्साइड में चेंज हो गए एयर की प्रेजेंस में, या फिर कह सकते हैं इनको हीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये सारे मेटल एम्फोटेरिक नेचर के हो गए, मेटल ऑक्साइड बनाया। मेटल ऑक्साइड हाँ बेसिक नेचर का होता है, लेकिन ये लोग कैसे थे, एम्फोटेरिक, एसिड के साथ रहते थे तो बेस की तरह बिहेव करते थे, और बेस के साथ रहते थे तो एसिड की तरह बिहेव करते थे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। कहीं कहीं बेरिलियम ऑक्साइड देता है तो बेरिलियम ऑक्साइड नहीं लिखा, बेसिकली यही देखने को मिलेंगे। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, Al2O3 ZnO PbO, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड हमारा H2SO4 NaOH दोनों से रिएक्ट करेगा। जो लेड ऑक्साइड है वो हमारा नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। टिन ऑक्साइड है वो क्या करेगा, एसिड और अल्कलाई, अल्कली मतलब बेस जो सॉल्युबल इन वाटर होंगे उनसे रिएक्ट करेगा। तो ये बात हो गई मेटल की, ठीक है। अगर नॉन मेटल है तो उनकी भी रिएक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, ठीक है। होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं यहां से, ठीक है। देखिए दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, चाहे हमारी
मेटल ऑक्साइड बनाने वाली रिएक्शन हो या नॉन मेटल ऑक्साइड बनाने वाली रिएक्शन हो, तो दोनों रिएक्शन कैसी होंगी, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रही होंगी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के हैं, तो इसके सारे एग्जांपल हम करेंगे। तो इसका हम फर्स्ट एग्जांपल जो लेंगे, बहुत कॉमन है, कार्बन, सबने सुना है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 बनाता है, लेकिन कई बार अगर हम कार्बन का रिएक्शन लेस अमाउंट ऑफ O2 में कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बहुत छोटा सा अंतर है। यहाँ पे एक्सेस होगा, जो भी हमारी ऑक्सीजन होगी पर्याप्त मात्रा में होगी, यहाँ पे डेफिशिएंट होगी। ठीक है, डेफिशिएंट मतलब कमी होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट तो कर रहा होगा प्रॉपर, लेकिन ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कार्बन क्या करेगा, अपनी अकल लगा देगा और क्या करेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, एयर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, तो CO2 बना देगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन है। मैंने पढ़ाया भी है जनरल, अगर आपने जनरल केमिस्ट्री की क्लासेस ली हो, जनरल साइंस की क्लासेस ली हो हमारे चैनल पे, तो आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, एनवायरमेंट में 21 या 20% ऑक्सीजन है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं पर्याप्त मात्रा में है, तो CO2 हम बाहर निकाल रहे हैं, 16% ऑक्सीजन भी साथ में निकाल दे रहे हैं, एयर निकाल रहे हैं एक तरह से। फिर जब हम लोग बंद कमरे में रहते हैं, या फिर सर्दियों में देखा होगा कि दम घुटने से लोग मर गए, या फिर घर के अंदर अलाव जला रखा था, घर के अंदर अंगीठी जला रखी थी, या घर के अंदर कुछ भी ऐसा रूम हीटर जला रखा था जिसकी वजह से उनका दम घुटने से मर गया। तो बेसिकली क्या होता है, वहां पे एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाती है। एयर में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम हो जाएगी तो हमारा जो बॉडी है, जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं जाके लंग्स के अंदर, तो वहां CO2 निकालने की जगह हमारी बॉडी में CO बन जाता है। तो जब हमारे हीमोग्लोबिन में जो O2 जुड़ रहा था, हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, O2 जुड़ता है, O2 जुड़ने के बाद वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, O2 जुड़ा तो, लेकिन O2 जोड़ने की जगह क्या बन गया, CO बन गया। और CO क्या करता है, बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन में आयरन, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन पार्टिकल से बहुत तेजी से CO जुड़ता है। मतलब 2000 3000, मतलब 2000-3000 के बीच में मान लो, अगर CO2 है हमारे हीमोग्लोबिन में, और सॉरी ऑक्सीजन आया हमारे हीमोग्लोबिन में, तो ये इतनी तेजी से नहीं जुड़ेगा हीमोग्लोबिन से जितनी तेजी से CO जुड़ जाएगा। अगर 10 CO के मॉलिक्यूल है, एक O के मॉलिक्यूल है, ये एज अ एग्जांपल है। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है, तो कुछ पार्टिकल हमने हीमोग्लोबिन के लिए एक सिस्टम बनाया हमने, इस सिस्टम में हमने ब्लड रखा। ठीक है, ब्लड के साथ O2 मिक्स किया, यहाँ पे भी 10 O2 थे और यहाँ पे 10 CO थे, और ये ब्लड था। ठीक है, तो जब हमने इसके साथ रखा तो ब्लड बहुत धीमे धीमे ऑक्सीजन से अटैच होगा। मतलब जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है वो ऑक्सीजन से अटैच होना है, लेकिन वो बहुत धीमे से अटैच होगा। हो सकता है 2 या 3, जब तक इसके 2-3 एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, O2 के मॉलिक्यूल्स ब्लड में अटैच होंगे, उस उतनी ही टाइम में पूरे के पूरे CO ब्लड से अटैच हो जाएंगे। तो बहुत तेजी से, जिस तेजी से O2 जोड़ना चाहिए हीमोग्लोबिन में, उससे ज्यादा तेजी से क्या बनता है, CO बन के O2 से अटैच हो जाता है। अब जब ये सब पूरा बॉडी में हो रहा होता है तो हमको नींद आती है, नींद आती है, और हमारी जो बॉडी है वो काम करना बंद कर देती है जैसे उसको CO मिलता है। क्योंकि O2 क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एनर्जी, जो भी वर्किंग कैपेसिटी है हमारी बॉडी का, सर्कुलेशन है, ब्लड पंप है, बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं सोते वक्त भी, उन सब का
ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है, वहां CO आ जाता है, तो हमको धीमे धीमे नींद आने लगती है और हम लोग वहीं दम घुट के मर जाते हैं। या फिर कह सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, O2 का कनेक्शन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन में CO की मात्रा ज्यादा हो जाती है, CO 2000 टाइम्स तक तेजी से ब्लड में घुल जाता है या मिल जाता है, और हम कह सकते हैं स्लो पॉइजन होता है, या कह सकते हैं कि चिर निद्रा में चले जाते हैं या मर ही जाते हैं। ठीक है, तो इतनी तेजी से CO जब घुल रहा होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि खिड़की दरवाजे खोल के सोना चाहिए, चाहे जितनी सर्दी हो, चाहे जितनी गर्मी हो, खिड़की दरवाजे हमेशा खुली रहे, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर होगा तभी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये तो इस रिएक्शन की कहानी थी। इस रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमें देखनी है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बहुत सारे एग्जांपल है। सल्फर रिएक्ट करेगा O2 के साथ, तो सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बनते हैं। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों बनते हैं। अगर सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है तो हमें सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, वो क्या होगा, H2SO3। ठीक है, सल्फ्यूरस ऑक्साइड मिलेगा। अगर हम SO3 बन रहा है तो हमें H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ये 3 है अस और 4 है इक। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो SO से जो बनेगा वो सल्फ्यूरस एसिड होगा और SO3 से जो बनेगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ठीक है, और हमने जान लिया है कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं जो भी हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का हम देखेंगे। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें NO भी मिल रहा होगा, N2O भी मिल रहा होगा, N2O3 भी मिल रहा होगा, NO2 भी मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे चीजें मिल रही होंगी। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, P2O5 डाई फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस के साथ अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो P2O5 मिल रहा होगा, डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, इससे क्या बनेगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 ऐसे मिलेगा। इससे आगे हो गया, काफी एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या करेंगे, ये भी कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर हमने एसिड बनाने की बात करें तो CO2 से क्या कार्बोनिक एसिड बनेगा, हम यहाँ पे H2 मिलाएंगे तो H2CO3 मिल जाएगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन आगे होंगी। SO3 में वाटर मिक्स कर देंगे तो H2SO4 मिलाएंगे, तो ऐसे सब में हम आगे एसिड बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, ऑक्सी एसिड्स है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स को ऑक्सी एसिड्स या एसिडिक नेचर का बोल सकते हैं। ठीक है, CO2 ग्रीन हाउस गैसेस में और रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती हैं, और SO2 NO2 ये जो है नाइट्रोजन और सल्फर वाली जो है वो एयर पोल्यूशन से। एसिड रेन में बनती हैं। जो P2O5 वाली है ये फर्टिलाइजर्स और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज होती है, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल की कहानी। अब नॉन मेटल में भी जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जिनका एम्फोटेरिक नेचर होता है, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे तो वो कौन से होते हैं, पहला तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। फिर
नाइट्रिक एसिड होता है, Na होता है, फिर क्या होता है, CONO, एंड यहाँ पे हम H2O भी ले लेंगे, ठीक है। H2O भी क्या है, H क्या है हमारा, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो हमारा H2O भी एसिड एंड बेस बोथ की तरह रिएक्ट कर रहा है। ये लास्ट टर्न पे अभी क्वेश्चन कराया था कल, उनमें हमने बोला था कि वाटर जो है एज एसिड एंड एज बेस बोथ की तरह रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है, रेयर चीजें देखने को मिलेंगी जो एम्फोटेरिक नेचर की होंगी नॉन मेटल में, और मेटल में हम लोगों को ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी। अब इनका बिहेवियर, मतलब मेटल विथ वाटर, मतलब एयर में तो हमने देख लिया, मेटल का बिहेवियर इन एयर में देख लिया, मेटल का बिहेवियर इन नॉन मेटल का बिहेवियर इन एयर देख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल का या मेटल का बिहेवियर इन वाटर। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। देखिए, शॉर्ट में बहुत सारे लोग कराते हैं, एक एक घंटे में चैप्टर खत्म कर देता है, ठीक है, तो वो तो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड क्या है प्रॉपर्टी, व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन किसके साथ होगा, विथ वाटर। जब हमने मेटल का रिएक्शन कराया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, तब हमको क्या मिलेगा, और अगर हम मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तब हमको क्या मिलेगा, ठीक है। मेटल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन मेटल वाला भी हम साथ में कर ही रहे हैं। तो मेटल का रिएक्शन अगर वाटर के साथ होगा तो हमें यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे भी मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, या फिर कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड, MOH, ठीक है, और साथ में हमको H2 मिलेगा, H2 गैस मिलेगी, ठीक है, साथ में हमको H2 गैस मिलेगी। तो जब मेटल रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वाटर के साथ हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगी या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगी। वैसे इसमें ऐसे कर सकते हैं, ये मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज होगा, या फिर हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड को हमने अगर मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, MOH, ठीक है, यहाँ पे भी मिलेगा। तो मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगी, या तो ये रिएक्शन देखने को मिलेगी या फिर ये रिएक्शन। बेसिकली ये क्या होगा, मेटल से मेटल ऑक्साइड मिलेगी, फिर मेटल ऑक्साइड फिर रिएक्ट करेगा किससे, वाटर से, तो हमें मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलेगी, ऐसा होता है रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल चुका है। ये एक ही रिएक्शन, मतलब हमने जैसे लिया सोडियम, सोडियम प्लस वाटर, सो सोडियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन निकल गया, फिर सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ऐसे, ठीक है। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम जो भी सेटअप बनाते हैं अपना रिएक्शन का जो भी सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप में क्या करते हैं, उस सेटअप को, जैसे हमने ये ट्यूब लिया एक, इस ट्यूब में अंदर हमने मेटल रखा, मेटल के साथ हमने वाटर डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग बनाई और उस ओपनिंग से हमने पाइप डाला, ठीक है, जो पाइप क्या है, इस सिस्टम में रखा है, जो सिस्टम में क्या है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब
यहाँ से जो भी गैस निकलेगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो भी गैस निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू होते 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 यहाँ पे हमको बबल जैसे दिखने लगेंगे। तो जो ये गैस होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी, इससे हमें पता चलेगा। ठीक है, और अगर हम ऐसा ना करें, हम इसकी जगह क्या करें, हम वाटर ना रखें, ठीक है, वाटर की जगह हमने क्या किया, इस ओपनिंग से जो गैस निकल रही है उसके सामने हमने फ्लेम रख दी, फ्लेम रख दी। अब ये फ्लेम क्या करेगी, ये जो बबल्स निकल रहे होंगे गैस के, जो छोटे छोटे बबल्स निकल रहे होंगे वो पॉप साउंड करेंगे। तो हाइड्रोजन, जहां भी हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, हम सबसे पहला टेस्ट क्या करते हैं, या तो वाटर, जो ये पाइप निकला हुआ है या फिर ये जो ओपनिंग है वहां से कनेक्ट कर देते हैं वाटर के अंदर, तो उससे हमें बबल लाइक दिखने लगता है। या फिर हम क्या करते हैं, बर्न टेस्ट करते हैं, कि हम एक स्टिक लेते हैं, उसमें आगे आग होती है और उससे चेक करते हैं कि जो गैस निकल रही है उसका अगर पॉप साउंड है तो वो हाइड्रोजन ही होगी। ठीक है, तो ये तो देखा होगा लैब में, नहीं देखा होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखेंगे, जो भी आपकी क्लास है। ठीक है, तो अब जब मेटल की बात आई है, जब मेटल की बात आई है रिएक्टिंग विथ वाटर, तो सबसे जो भयानक मेटल कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सबसे रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे रिएक्टिव मेटल होगा सोडियम या फिर पोटेशियम। इन दोनों को अगर हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो ब्लास्ट होना तय है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डायरेक्टली वाटर में नहीं मिक्स करते हैं, इनको किसमें स्टोर किया जाता है, ना तो इनको खुले में स्टोर किया जाता है ना वाटर में, इनको स्टोर किया जाता है इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी रिएक्टिव या वायलेंटली रिएक्ट इन वाटर, चाहे वो कोल्ड वाटर हो। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे हम, इनकी केस में जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। मतलब अगर हमने पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो बहुत बुरी तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि पोटेशियम हमें सॉलिड में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में, सोडियम भी हमको सॉलिड स्टेट में मिलेगा, हमने वाटर में रिएक्ट करा दिया। तो पहली चीज जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH मिलेगी, यहाँ पे NaOH मिलेगा, और साथ में हमको क्या मिल जाएगा, साथ में H2 गैस मिल रही होगी, H2 गैस मिल रही होगी दोनों में, और साथ में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट मिल रही होगी। इनॉर्मस नहीं वर्ड यूज करेंगे, इनॉर्मस तो फ्यूजन और फिजन में जो एनर्जी, फ्यूजन रिएक्शन या फिजन रिएक्शन में जो एनर्जी मिलती है उसमें इनॉर्मस कह सकते हैं। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वर्ड यूज करेंगे। हीट बहुत ज्यादा निकलेगी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। तो कहने का मतलब कि जो भी हीट एनर्जी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा होगी कि हमको हार्मफुल कर सकती है। और ये जो रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगी। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब निकलना, थर्मिक मतलब हीट, हीट का निकलना होगा इन दोनों रिएक्शन में जो हार्मफुल हो सकती है। अगर इसके साथ हम नीचे जाए, कैल्शियम से अगर हम वाटर का रिएक्शन करा दें तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी लेकिन लेस वायलेंट होगी। मतलब कहने का कि एक टम्बलर लिया, 3 टम्बलर लिए हम लोगों ने, 3 टम्बलर में एक में हम लोगों ने पानी रखा, इसमें भी पानी रख दिया, इसमें भी पानी रख दिया। पहले में हमने पोटेशियम डाल दिया, दूसरे में सोडियम डाल दिया और तीसरे में कैल्शियम डाल दिया। तो जब पोटेशियम और सोडियम को हमने वाटर में डाला तो 5-10 सेकंड के बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है, लैब में तो बिल्कुल नहीं करना है। खुले, अगर आपके टीचर की प्रेजेंस में या किसी भी बड़े के प्रेजेंस में, वैसे आजकल इन सब के वीडियोस प्रेजेंट है। ठीक है, तो हर जगह प्रेजेंट है तो आप देख सकते हैं। तो क्या है, कैल्शियम सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम को जब वाटर के साथ मिक्स किया गया तो ब्लास्ट जैसा होता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे बीकर जो है वो फट जाए। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने सोडियम को वाटर में मिक्स किया तो यहाँ क्या होगी,
फिजिंग साउंड होगी, बुदबुदाहट जैसी होगी और हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि कैल्शियम ऑक्साइड तो बनेगा, CaOH तो बनेगा, H2 गैस भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी। हीट ऐसे साइन होता है हीट का, ट्राइंगल का, सीधा ट्राइंगल अगर बना हो तो हीट का साइन होता है। और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होगी। ये वायलेंट होती हैं, हार्म कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने इस बीकर में हाथ डाल दिया तो डेफिनेटली आप जल जाएंगे। ठीक है, व्हाइट वॉश वगैरह होता है तो क्या करते थे, कैल्शियम ये चूना लाते थे, चूने को पानी में डाल देते थे। अब चूना पानी में दिन भर पड़ा रहता था, वो क्या करता था, जब तक जो भी जिससे भी हमने कहा है या फिर घर वाले ही अगर व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो चूना पहले पानी में डाल देते थे, फिर उसको डला रहने देते थे 2 4 5 घंटे 10 घंटे पड़ा रहे, दूसरे दिन उसको क्या करते थे, व्हाइट वॉश करते घर को या फिर व्हाइट कलर से पेंट करते थे एक तरह से। तो जो कैल्शियम होता था वो वाला भी जो चूना पत्थर होता तो वो भी रिएक्टिव इन नेचर का होता। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हमने उसको पानी में रखा हुआ होता था तो वहां पे गैसेस निकल रही होती थी, हीट निकल रही होती थी, और हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो स्लेक्ड लाइम बन जाएगा, बुझा चूना बन जाएगा, और उसके बाद हम आसानी से उससे क्या कर सकते हैं, व्हाइट वॉश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो देखना है यहाँ पे, नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। रिएक्शन बहुत सारी कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ये रिएक्शन यही हो रही होगी, पहले क्या होगा, मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा, और फिर दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा। ठीक है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही होगी। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो देखने को मिलेगी। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, जब इन तीनों की ही बात करेंगे तो सोडियम पोटेशियम पूरी तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे वाटर के साथ, और ये कुछ कम होगा। ठीक है, और अगर हम क्या बात कर दें, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, वो तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। अब हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल जो है हमारा, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, तो जैसे हमने देखा कार्बन जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है, लेकिन जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 बनाएगा और वो फर्दर रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, जिसको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। तो होप सो लास्ट वाला नोट कर लिया होगा। तो अगर कोई कहे कि मेटल का, देखिए एनसीईआरटी में ये पोर्शन दिया गया है, ये पोर्शन नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेयर है, ये जो एक्टिविटी है वो रेयर है। डायरेक्टली नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन तो डेफिनेटली, नाइट्रोजन सल्फर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है प्रेजेंट, सबने महसूस की। ठीक है, तो मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विथ वाटर। तो ज्यादातर नॉन मेटल हमारे वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हेलोजेंस करते हैं, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये वाटर से रिएक्ट करते हुए हमें दिखेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा हमको क्लोरीन ही दिखेगा, डिसॉल्व करेगा वाटर में और एसिड बना लेगा। ठीक है, तो कोई कहे कि नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो बहुत रेयर रिएक्शन है, रेयर रिएक्शन है। पहले हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे और फिर वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड बना लेगी। ठीक है, तो ये होगा इस पूरे प्रोसेस में। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे Cl, एक मिनट, जैसे जो CO2 फॉर्म में कार्बन प्लस वाटर, जहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होगा, अब हम CO2 को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो H2CO3 बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन होगी, मतलब डायरेक्टली नॉन मेटल नहीं रिएक्ट कर रहा, वो ऑक्साइड बना के रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर हमने S+O2, तो SO2 बन गया था, इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, H2SO3 बना। अगर SO3 बना है और इसको हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया तो क्या बनाएगा, H2SO4 बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी, इसीलिए एसिड रेन होती है। ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर एनवायरनमेंट में होते हैं, ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में होती हैं, SO2 SO3 NO2 NO3 इस फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही वाटर मिलता है और हमको क्या मिल जाता है, HNO3 मिल जाता है। तो ये क्या होते हैं, हमारी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और ये वाला कहाँ मिलता है, ये हमको मिल रहा होता है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर। जो कार्बोनिक एसिड है वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर मिल रहा होता है। मतलब क्या होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, उनके अंदर CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वो लोग मिलके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, जिसकी वजह से हमको खट्टा टेस्ट आता है उसका। ठीक है, और SO2 NO2 तो हमने पढ़ा ही है, ये वाटर के साथ मिक्स करके ये एसिड रेन में मिल जाते हैं हमको। एसिड रेन इसलिए कहते हैं पहली दूसरी बरसात में नहाना नहीं चाहिए, बारिश के पानी में, जल शुरू के पानी में नहीं नहाना चाहिए, और उसके बाद जो पानी होता है वो साफ होता है। ठीक है, तो ये रेयर रिएक्शन है जो हमें बेसिकली देखने को मिलेगी नॉन मेटल डायरेक्ट, तो वो क्या, Cl2 प्लस वाटर, यही देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा। और यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे HCl बन रहा होगा, HCl प्लस HOCl, HCl साथ में HOCl। ठीक है, तो ये रेयर रिएक्शन है, इसलिए एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, जो गिवन है वो उसकी बात हो गई है। तो अब 3 पॉइंट और बचे हैं जिसमें हमारा मेटल रिएक्ट करेगा एसिड्स के साथ, और नॉन मेटल रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ। ठीक है, उसके बाद होगा इनका आयनिक प्रोडक्ट, सॉरी आयनिक जो बिहेवियर होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स का, या जो मेटल जो भी रिएक्शन कर रहे हैं मेटल, जैसे NaCl है, KCl है, ये सब क्या है, मेटल्स है। और ये जब ये कैसे हैं, आयनिक फॉर्म में है, लेकिन जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये आयनिक बिहेवियर शो करेंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे तो कोई आयनिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज अभी 3-4 ऐसे बाकी हैं, उसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज पे आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है, और जो भी न्यूमेरिकल की क्लासेस चल रही हैं उनको भी देखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।